किसानों की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से किसानों की कई एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई थी। जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल बाढ़ प्रभावित किसानों का हाल जानने उनके बीच पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक को अपने बीच पाकर लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, जिस पर विधायक ने लोगों से कहा कि समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। हम किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। 150 किलोमीटर के करीब एरिया आता है। मां नर्मदा ने इस समय रौद्र रूप धारण किया। उससे क्या है कि कभी कभी मां होती है, लेकिन कभी कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेती है। तो रौद्र रूप मां नर्मदा ने धारण किया। इससे बाढ़ हमारे क्षेत्र में बहुत आई। निश्चित है कि घरों में भी नुकसान हुआ, खेती में भी नुकसान हुआ। किसानों की सभी फसल नष्ट हो गई, चाहे वो तुअर हो, चाहे हमारी सोयाबीन की खेती हो, चाहे हमारी धान की खेती हो। हमारे क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान बाढ़ के द्वारा हुआ है। हमने प्रदेश सरकार से मांग की है, हमने कलेक्टर प्रशासन से मांग की है कि हमारे क्षेत्र में उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित सर्वे होना चाहिए। और इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है। मुझे लग रहा है क्योंकि उनका क्षेत्र भी, उनका गांव भी नर्मदा के किनारे आता है। नर्मदा के किनारे वो खुद रहने वाले हैं। जैत गांव नर्मदा जी के किनारे है। तो निश्चित है कि उन्हें इस क्षेत्र की, नर्मदा जी के किनारे के लोगों की उन्हें दशा का पता होगा कि हमारे क्षेत्र में नर्मदा जी की बाढ़ कैसे, क्योंकि उन्हें छोटे से ही, चाहे वो 1972 हो, चाहे 1999 को, उन्होंने बाढ़ें देखी हैं कि क्षेत्र में बाढ़ कैसी आती है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं पूरे क्षेत्र से कि मैं पूरे तौर से किसानों के साथ हूं। किसानों के हित में पूरे तौर से हम उसके साथ खड़े रहेंगे और हम क्षेत्र के लिए मुआवजा देना की पूरी कोशिश करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नयाखेड़ा का पैदल भ्रमण करते हुए विधायक ने विधायक निधि से सड़क निर्माण एवं विद्युत ट्रांसफार्मर हेतु 3 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे देवरी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ की भूमि पर लगी फसलें बर्बाद हुई है। हम किसानों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर क्षेत्र की बिजली की समस्या हल नहीं हुई तो देवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं इस क्षेत्र में आया, नयाखेड़े में। हमारे क्षेत्र में बिजली की सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है। मैं डी को, एसी को, सभी बिजली विभाग को अवगत करा हूं। अगर इस क्षेत्र की समस्या, अगर बिजली की समस्या 1 हफ्ता के अंदर पूरे क्षेत्र की समस्या हल नहीं हुई तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में, हमारी देवरी में बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा और पूरे जनता के साथ रहूंगा। पूरे नयाखेड़ा, टिमरावन और हमारे पूरे क्षेत्र के गांवों को लेकर पूरे देवरी में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। और ये ना समझें कि हमारे मंत्री और सरकार बदला गई। मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, मैं क्षेत्र का विधायक हूं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रद्युम्न सिंह तोमर ही ऊर्जा मंत्री बने हैं। पृथ्वीवत सिंह बदलकर प्रद्युम्न सिंह तोमर आए हैं। मैं लड़ाई, बिजली की लड़ाई, क्योंकि एक दिन वो बिजली विभाग के कर्मचारी आए और इस गांव में आकर एक दिन काट कर देखें, अपने बच्चों को इस गांव में सुलाएं और अपने बच्चों को सुला के फिर उन्हें कैसा महसूस होगा, ऐसा वो यहाँ आकर देखें। अगर उनके बच्चे एक दिन रह जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि बिजली की कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन हम पूरे मुस्तैदी से इस क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे और ये लड़ाई हमारी जारी हो रहेगी। अपने विधायक को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कई किसानों ने लिखित आवेदन दिए, जिस पर विधायक ने जल्द समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। क्षेत्रीय विधायक के साथ देवरी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जगदीश पटेल, घनश्याम खजुरिया, बलवंत सिंह, अशोक स्वामी, अयाज खान, संतोष रघुवंशी, गरुड़ रघुवंशी आदि मौजूद रहे। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए उदयपुरा से डालचंद लोधी की रिपोर्ट।